हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनुप्रियाज व्लॉग। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और बहुत 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 दिनों बाद हेल्थ रिलेटेड एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप सब लोगों को मालूम है, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हेल्थ रिलेटेड जो जो चीज़ें फेस किया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन हुआ था और उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। तो मुझे लगा कि क्या चीज़ें हम लोगों ने अपनी डाइट में बैन की हैं जिस वजह से किडनी स्टोन का जो है फ़र्क बॉडी में आना कम हुआ है। किडनी स्टोन ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया, ऑपरेट करवाया और दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का किडनी स्टोन बहुत टाइम से चल रहा था और बहुत बार निकला भी है, बहुत बार यूरिन के थ्रू निकला भी है और बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। लास्ट मंथ की उनको स्टोन बहुत ज़्यादा अटक गया था और उनकी वजह से उन्हें ऑपरेट करवाना पड़ा। तो ऑपरेट करवाने का एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले वो क्यों अड़ा, क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली स्टोन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जो इनका स्टोन था वो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सलेट वाला था, जो कि बहुत ही कॉमन किडनी स्टोन होता है। तो उसमें बहुत ही जैसे होते हैं ना, बहुत ही स्टिक वाले होते हैं, अलग अलग तरीके के स्टोन के शेप होते हैं। तो वो कहीं जाके नर्व में अड़ गया था और वो बाहर नहीं आ रहा था और जिस वजह से वो काफ़ी पेन कर रहा था और 3 हफ्ते तक पेन ना जाने की वजह से डॉक्टर ने डिसाइड किया कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो कई बहुत ही कईयों के तो बहुत बड़े बड़े होते हैं पर स्टिल पेन नहीं करते हैं, तो कई छोटे छोटे स्टोन्स भी काफ़ी पेन कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी जिनको प्रॉब्लम है या हेरिडिटी है उनको वो बारी बारी होता है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिस वजह से किडनी स्टोन जो है वो बारी बारी रिपीट ना हो और आपकी बॉडी में से वो निकलता रहे। अब जैसे कि इसका नाम कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो लोग ये सोचते हैं कि कैल्शियम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में भी यही आया था जब हमें पता चला था। तो हमें डॉक्टर ने बैठ के समझाया कि ऐसी चीज़ नहीं होती। कैल्शियम ऑक्सलेट का मतलब ये होता है कि इसका उल्टा ये होता है कि आप जो चीज़ खा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो आपको डबल मात्रा में कैल्शियम खाना है। अगर एक स्टैंडर्ड अमाउंट में आप कैल्शियम खाओगे तो बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा जो बैड चीज़ें होती है वो निकाल देता है और जिस वजह से किडनी स्टोन नहीं होता है। तो अगर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें खानी पड़ती है। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पालक अवॉइड करना है। अवॉइड ही मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दो, कम मात्रा में खाना है लेकिन कम मात्रा में खाना है। पालक आपको मात्रा में खाना है। भिंडी आपको कम मात्रा में खानी है। स्वीट पोटैटोज आपको कम मात्रा में खाने हैं। और आपको यहाँ पे पोटैटोज जो है वो बिना छिलक के नहीं खाने हैं। कई लोग होते हैं डायरेक्ट उबाल के वैसे वाला खा रहे हैं, छिलक उतार के खाना है। और आपको जो बादाम और काजू होते हैं, काजू में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और बादाम अगर आप भिगो के खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट नहीं खाना है। उसके बाद आपको जो है मेथी की मात्रा थोड़ी सी कम कर देनी है, क्योंकि मेथी गर्म होती है, इस वजह से भी हो सकता है। और आपको जो हमारे पीनट होते हैं, पीनट यानी कि मूंगफली, उसकी मात्रा कम करनी है। और बेसिकली पीनट बटर जो है वो अगर आप बंद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपनी डाइट में और आपको ध्यान रखना है कि इसकी कम करना है। और अगर आपको खाना भी है तो आप जो है पालक पनीर बना के खा सकते हैं। आप अगर जैसे कि मैंने भिंडी बोला, भिंडी के साथ आप दही ले सकते हैं। तो कैल्शियम की मात्रा को अगर आपको बढ़ा देंगे तो आप इन चीज़ों को आप खा सकते हैं बहुत ही आराम से। बस आपको सब्स्टिट्यूट जो है वो ढूंढना है। चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में खाइए तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी जल्दी होती है। इसके साथ साथ कैल्शियम यानी बोन्स की मात्रा भी ठीक रहती है और अंदर किडनी में स्टोन जो है वो नहीं होता है। अगर होगा भी तो कम मात्रा में होगा, पेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, क्योंकि लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में भी मैंने देखा है दोबारा से बनते हुए। तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान में रख के अगर आप कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर लेंगे। वैसे तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। अगर आप रेगुलर मात्रा में, अगर आपको स्टोन का पेन उठता है और बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर छोटा स्टोन है तो आप हल्का स्टोन ले सकते हैं। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना है, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप डॉक्टर से पास जाके ही इस दवाई जो है इसे लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये अल्का स्टोन जो है वो कैल्शियम और पोटाशियम को जो है वो तोड़ता है और पथरी के स्टोन को निकालकर यूरिन के थ्रू पास कर देता है। यहाँ पर आप एक नीरी आयुर्वेदिक दवाई आती है, वो बेसिकली इन्फेक्शंस के लिए होती है। तो स्टोन के दौरान इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप ले सकते हैं डे टू डे बेसिस पे।
खाली पेट आपको लेनी होती है। तो आप नीरी ले सकते हो, ऑनलाइन अगर मुझे मिली तो मैं लिंक डाल दूँगी। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो मैन वुमेन कोई भी ले सकता है फॉर यूरिन प्रोटेक्शन फ्रॉम यूरिन इन्फेक्शन। तो यूटीआई से आप बचने के लिए उसको वैसे भी ले सकते हैं, तो आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा देसी नुस्खे में आप खूब सारा पानी पीजिए जितना हो सकता है। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। प्लीज़ गाइज, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पानी पीना है। और जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो मैंने आपको बता दी। आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, जैसे कि पालक हो गई, आपको भिंडी नहीं खानी है, आपको इसके साथ साथ आपको पीनट नहीं खाना है, पीनट बटर नहीं लेना है, आपको स्वीट पोटैटोज़ यानी कि स्वीट पोटैटोज़ को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना, मैं हिंदी नाम भूल गई हूँ उसका। और आपको पोटैटोज़ पील करके खाने हैं, यानी छील के खाने हैं, जो कि हमारे आलू होते हैं, आलू को छील कर खाइए। उसके अलावा आपको बादाम काजू जो है वो कम मात्रा में खाने हैं या भिगो कर खाने हैं। उसके अलावा आपको इसमें मैंने एक चीज़ और मिस की है। क्या मिस किया? चुकंदर। चुकंदर जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो चुकंदर में भी आपको कम करना है खाने के लिए, खाने की मात्रा में कम लाना है। अगर आप सैलेड खा रहे हैं तो उसमें चुकंदर अवॉइड कीजिए। और बस यही 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपनी डाइट में। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। और अगर कभी पेन वगैरह या हल्का फुल्का कन आ भी जाता है तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। बाकी यूटीआई के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो आपको यूटीआई का भी जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं होगा। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये वीडियो भी बनता है जब अपनी लाइफ के बारे में इतना सब कुछ, इतनी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये प्रॉब्लम आई थी, इसको हमने ठीक किया है, तो इसका आपको बता भी दिया है। पिछले 8 सालों से हम ट्रीट कर ही रहे थे, होता था, निकल जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो अगर आपका पेन जो है 1 हफ्ते से दूसरे हफ्ते जाता है तो प्लीज़, अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा तो प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि इसके लिए हार्डली आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। और 3 घंटे 1 दिन बाद आपको डिस्चार्ज भी मिल जाता है। कभी कभी तो 1 दिन में भी दे देते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अभी फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी वो मैंने दी है। आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आपको मेरी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। अभी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैं लेकर आने वाली हूँ। मेरी, आप सब लोगों को मालूम है, अभी मेरी बेटी हुई है। मेरी बेटी 5 महीने की हो गई है। तो मैंने अभी कुछ सोचा है, जो सोचा है आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर करूँगी। वहाँ पे भी हेल्थ रिलेटेड, मतलब आपको हेल्थ रिलेटेड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, स्पेशली विद बेबीज़। तो क्या सरप्राइज़ है, स्टे ट्यून्ड रहना, कम्युनिटी भी चेक करते रहना। वीडियो बनाऊँगी वैसे तो मैं। तो मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।